छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस बीजेपी ने जारी की है प्रत्याशियों की लिस्ट। आपको बता दें सभी 10 नगर निगमों में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। बीजेपी ने 5 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया, वहीं कांग्रेस ने भी 4 महिलाओं को टिकट दिया है। रायपुर से बीजेपी ने मीनल चौबे को दिया टिकट और रायपुर से दीप्ति प्रमोद दुबे कांग्रेस उम्मीदवार, राजनांदगांव से मधुसूदन यादव बीजेपी उम्मीदवार। कांग्रेस ने राजनांदगांव से निखिल द्विवेदी को टिकट दिया है। कोरबा से बीजेपी ने संजू देवी को उम्मीदवार बनाया। कोरबा से कांग्रेस ने उषा तिवारी को टिकट दिया है। वहीं बिलासपुर से बीजेपी ने पूजा विधानी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने बिलासपुर से प्रमोद नायक को दिया टिकट। रायगढ़ से बीजेपी ने जीव वर्धन चौहान को टिकट दिया। रायगढ़ से कांग्रेस ने जानकी कारचू को बनाया है उम्मीदवार। जगदलपुर से संजय पांडे को बीजेपी ने टिकट दिया। जगदलपुर से मलकीत सिंह गीदू कांग्रेस उम्मीदवार हैं। दुर्ग से बीजेपी ने अलका वाकमार को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा दुर्ग से देखिए कांग्रेस ने प्रेमलता पोषण साहू को टिकट दिया है। अंबिकापुर से बीजेपी ने मंजूषा भगत को प्रत्याशी बनाया। अंबिकापुर से अजय तिर्की कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी हैं और धमतरी से बीजेपी ने जगदीश रामू रोहरा को टिकट दिया है। धमतरी से विजय गोलशाह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। वहीं चिरमिरी से बीजेपी ने राम नरेश राय को टिकट दिया है और चिरमिरी से डॉक्टर विनय जायसवाल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, कांग्रेस और बीजेपी ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची फिलहाल तो जारी कर दी है और ये भी सामने आ गया है कि किस सीट से कौन चुनावी मैदान में उतरने वाला है, किससे किसकी टक्कर होने वाली है। लेकिन अगर हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, क्या रणनीति है, क्या तैयारियां इस समय प्रत्याशियों की चल रही हैं? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए मेयर के प्रत्याशियों की अगर बात करें तो 10 नगर निगम में चुनाव होना है और 10 के 10 नगर निगमों में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी सूची जो है जारी कर दी है और तभी तमाम मेयर के जो प्रत्याशी हैं वो उसकी सूची जारी होने के बाद इस सूची में अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही राजनीतिक दल कोई भी निकाय जो है गंवाने के चक्कर में नहीं है और जीतने की पूरी तैयारी के लिहाज से ही इन प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इन प्रत्याशियों की सूची में कई नाम ऐसे हैं, चाहे वो बीजेपी को हों या कांग्रेस के हों, बड़े पदों पर रहे हैं। बड़े पदों पर रहने के साथ साथ अगर हम बात करें तो जैसे जगदीश रामू रोहरा जिनको धमतरी से चुनावी मैदान में उतारा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं, मतलब एक प्रदेश स्तर का पद वो संभाल रहे हैं और पार्टी ने उन्हें मेयर प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। तो महत्वपूर्ण रूप से माना जा सकता है कि बीजेपी धमतरी नगर निगम में जो है जीतने की तैयारी से चुनावी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो मलकीत सिंह गेंदू जो जगदलपुर से प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है। प्रदेश स्तर का कांग्रेस पार्टी का वो पद संभाल रहे हैं। ऐसे में अगर अलग अलग जगहों की बात करें, जैसे चिरमिरी की ही बात कर लें तो विनय जायसवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायक रह चुके हैं। विधायक रहने के साथ साथ अभी पिछले चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया था, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव का टिकट उनको जब नहीं दिया गया तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने उनको मेयर प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा है। मीनल चौबे की अगर बात करें तो सामान्य सीट आरक्षित है रायपुर नगर निगम की, तो सामान्य सीट पर मीनल चौबे जो हैं अभी पिछले नगर निगम के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने कार्यभार संभाला है, मतलब नगर निगम की बहुत महत्वपूर्ण प्रत्याशी वो हो सकते हैं, इसलिए बीजेपी ने उन पर दाव खेला है। दूसरी बात करें तो जो प्रमोद दुबे हैं, प्रमोद दुबे की पत्नी को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। प्रमोद दुबे जो हैं रायपुर के महापौर रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर दाव खेला गया है। अलग अलग सीटों की अगर बात करें तो जैसे जगदलपुर में बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस की दोनों की तैयारी है कि वो हर हाल में वो सीट जीतना चाहते हैं, इसलिए 10 नगर निगमों में बीजेपी ने अपने महत्वपूर्ण प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया है। बिल्कुल अंकुश, और साथ ही कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने 4 महिला चेहरों पर दाव खेला है, वहीं बीजेपी की ओर से 5 महिला चेहरों को टिकट इस बार दिया गया है। भरोसा इस बार महिलाओं के ऊपर ज़्यादा जताया गया है ऐसा मानकर देखा जाए, और साथ ही क्या तैयारियां हैं उस लिहाज से अगर हम देखें, चूंकि रायपुर की एक सीट ऐसी भी है जहां पर कांग्रेस का दबदबा फिलहाल तो रहा है, लेकिन इस सीट के लिए बीजेपी की क्या तैयारियां हैं, क्या रणनीति है?
देखिए, बीजेपी और कांग्रेस जो है दोनों ही राजनीतिक दल 10 के 10 नगर निगम जीतने की कोशिश में हैं और इसीलिए उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से बड़े बड़े नामों को चुनावी मैदान में उतारा है। अगर हम जैसे बात करें तो बीजेपी ने 5 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है, कांग्रेस ने 4 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। तो आरक्षण के लिहाज से भी ये डिसीजन लिया गया है। रायपुर नगर निगम की अगर बात करें तो जब आरक्षण हुआ था तो सामान्य महिला सीट आरक्षित हुई थी, तो स्वाभाविक है वहां पर महिला प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतारा जाना था। यही कारण है कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से महिला प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। जीत की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जो है अब तक कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा है रायपुर नगर निगम में, और इसके पहले भी रायपुर नगर निगम में कांग्रेस के ही मेयर रहे। अब चूंकि इस बार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होना है तो उसका सीधा लाभ जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को मिलता हुआ दिखाई देगा। पिछले चुनावी कार्यकाल में अगर हम देखें तो कांग्रेस सरकार रही है प्रदेश में, कांग्रेस सरकार ने अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया था। ऐसे में जो एजाज ढेबर हैं वो चुनाव जीते थे। एजाज ढेबर को रायपुर मेयर बनाया गया था। दूसरी बात अगर हम करें तो इस बार जब प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होगा तो मीनल चौबे जो है वो चुनावी मैदान में है। ऐसे में प्रमोद दुबे की पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में है। तो जनता जो है सीधा अपना मेयर चुन सकेंगी। और जिस तरीके से इस बार चुनावी प्रणाली में बदलाव किया गया है उस बदलाव का लाभ लेने की कोशिश यहाँ पर बीजेपी करती हुई नजर आएगी। अब बात करें कार्यकाल की तो कांग्रेस पार्टी जब से नगर निगम में रही है तो कांग्रेस पार्टी के मेयर के तौर पर एजाज ढेबर ने जो काम किए हैं उन कामों के आधार पर कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में जाती हुई दिखाई देगी। और अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी जो है नगर निगम के कार्यकाल की कमियां गिनाती हुई नजर आएगी। दूसरी तरफ बीजेपी अभी प्रदेश में सरकार में है, तो जैसे ही सरकार में आई थी उसके बाद लगातार जितने भी काम हो रहे हैं उनको गिनाने का काम किया जा रहा है कि बीजेपी की सरकार में लगातार विकास के काम किए जा रहे हैं। उन विकास के कामों के आधार पर कहीं ना कहीं बीजेपी इस बार चुनावी मैदान में है। तो लड़ाई जो है काम के आधार पर होगी, चाहे वो प्रदेश सरकार के कामों की बात कर लें, चाहे रायपुर नगर निगम शहर सरकार की बात कर लें, तो अपने अपने कामों के दम पर जनता के बीच जाएंगे। अब चूंकि बारी जनता की है, जनता तय करेगी कि किसको जिताना है और कौन सा कैंडिडेट उनके लिए बेहतर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, अब जनता को तय करना है। बहुत शुक्रिया आपका अंकुश जानकारी देने के लिए। खबर बिलासपुर से, जहां नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने सभी प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन टिकट वितरण को लेकर पार्टी में विवाद भी शुरू हो गया है। टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी के अंतर्कलह भी खुलकर सामने आने लगी है। रतनपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी ने जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा की उसके बाद से ही बीजेपी नेता कन्हैया यादव बगावत पर उतर आए और उनका आरोप है कि टिकट वितरण में लेन देन और वरिष्ठ नेताओं की साजिश शामिल है। टिकट काटे जाने से नाराज होकर नेता कन्हैया यादव ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। देखो, मैं सभी जाति को लेकर चल रहा हूं। मैं किसी भी जाति के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि रतनपुर एक ऐसा नगर है क्योंकि यहाँ सभी जाति है। यहाँ पटेल भी हैं, यहाँ यादव की भी बहुलता है, यहाँ कुर्मी जाति के भी बहुलता है, यहाँ साहू है, ब्राह्मण है। लेकिन पार्टी को एक सोच समझ के टिकट देना चाहिए कि इसमें सभी जातियों का सामंजस्य बन जाए, ताकि सभी जाति का योगदान रहे। कोई भी पार्टी जब टिकट देती है तो सभी जाति के टिकट में भागीदारी रहे और उस हिसाब से देना चाहिए। किसी एक जाति को प्रधानता देकर भी टिकट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें